टीएफआई मीडिया प्रस्तुत करते हैं सचित्र संपूर्ण महाभारत। नमस्कार, मैं अतुल मिश्रा आपका टीएफआई पर स्वागत करता हूं। महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत के सचित्र संस्करण के पिछले अंक में आपने देखा परशुराम का महान क्रोध और उनका पश्चाताप, समंत पंचक क्षेत्र का वर्णन, अक्षौहिणी सेना का विस्तार से वर्णन और सभी पर्वों की अति संक्षिप्त व्याख्या। अब आगे की कथा सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अजगर वेशधारी नहुष के प्रश्नों का उत्तर देकर भीमसेन को छुड़ा लिया। इसके बाद महानुभाव पांडव पुनः काम्यक वन में आए। जब नरपुंगव पांडव काम्यक वन में निवास करने लगे, तब उनसे मिलने के लिए वसुदेव नंदन श्री कृष्ण उनके पास आए। यह कथा इसी प्रसंग में कही गई है। पांडवों का महामुनि मार्कंडेय के साथ समागम हुआ। वहां महर्षि ने बहुत से उपाख्यान सुनाए। उनमें वेनुपुत्र पृथु का भी उपाख्यान है। इसी प्रसंग में प्रसिद्ध महात्मा महर्षि तार्क्ष्य और सरस्वती का संवाद है। तदनंतर मत्स्योपाख्यान भी कहा गया है। इसी मार्कंडेय समागम में पुराणों की अनेक कथाएं, राजा इंद्रद्युम्न का उपाख्यान तथा धुंधुमार की कथा भी है। पतिव्रता का और आंगिरस का उपाख्यान भी इसी प्रसंग में है। द्रौपदी का सत्यभामा के साथ संवाद भी इसी में है। तदनंतर धर्मात्मा पांडव पुनः द्वैत वन में आए। कौरवों ने घोष यात्रा की और गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। वे मंदमती दुर्योधन को बांध करके लिए जा रहे थे कि अर्जुन ने युद्ध करके उसे छुड़ा लिया। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को स्वप्न में हरण के दर्शन हुए। इसके पश्चात पांडवगण काम्यक नामक श्रेष्ठ वन में फिर से गए। इसी प्रसंग में अत्यंत विस्तार के साथ व्रीहिद्रौणिक उपाख्यान भी कहा गया है। इसी में दुर्वासा जी का उपाख्यान और जयद्रथ के द्वारा आश्रम से द्रौपदी के हरण की कथा भी कही गई है। उस समय महाबली भयंकर भीमसेन ने वायु वेग से दौड़कर उसका पीछा किया तथा जयद्रथ के सिर के बाल मूड़कर उसमें 5 चोटियां रख दी थी। वन पर्व में बड़े ही विस्तार के साथ रामायण का उपाख्यान है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्ध भूमि में अपने पराक्रम से रावण का वध किया है। इसके बाद ही सावित्री का उपाख्यान और इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित कर देने की कथा है। इसी प्रसंग में इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को एक शक्ति दी थी, जिससे कोई भी एक वीर मारा जा सकता था। जिसके बाद है आरण्य उपाख्यान, जिसमें धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को शिक्षा दी है और उनसे वरदान प्राप्त कर पांडवों ने पश्चिम दिशा की यात्रा की। यह तीसरे वन पर्व की सूची कही गई है। इस पर्व में गिनकर 269 अध्याय कहे गए हैं। 11,664 श्लोक इस पर्व में है। इसके बाद विराट पर्व की विस्तृत सूची सुनो। पांडवों ने विराट नगर में जाकर श्मशान के पास एक विशाल शमी का वृक्ष देखा। उसी पर उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र रख दिए। तदनंतर उन्होंने नगर में प्रवेश किया और छद्म वेश में वहां निवास करने लगे। कीचक स्वभाव से ही दुष्ट था। द्रौपदी को देखते ही उसका मन काम बाण से घायल हो गया। वह द्रौपदी के पीछे पड़ गया। इसी अपराध से भीमसेन ने उसे मार डाला। यह कथा इसी पर्व में है। राजा दुर्योधन ने पांडवों का पता चलाने के लिए बहुत से निपुण गुप्तचर सब ओर भेजे, परंतु उन्हें महात्मा पांडवों की गतिविधि का कोई समाचार न मिला। इन्हीं दिनों त्रिगतों ने राजा विराट की गऊओं का प्रथम बार अपहरण कर लिया। राजा विराट ने त्रिगतों के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला घमासान युद्ध किया। त्रिगर्त विराट को पकड़कर लिए जा रहे थे, किंतु भीमसेन ने उन्हें छुड़ा लिया। साथ ही पांडवों ने उनके गोधन को भी त्रिगतों से छुड़ा लिया। इसके बाद ही कौरवों ने विराट नगर पर चढ़ाई करके उनकी गायों को लूटना प्रारंभ कर दिया। इसी अवसर पर किरीटधारी अर्जुन ने अपना पराक्रम प्रकट करके
संग्राम भूमि में संपूर्ण कौरवों को पराजित कर दिया और विराट के गोधन को लौटा लिया। पांडवों के पहचाने जाने पर राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा शत्रुघाती सुभद्रा नंदन अभिमन्यु से विवाह करने के लिए पुत्रवधू के रूप में अर्जुन को दे दी। इस प्रकार इस चौथे विराट पर्व की सूची का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। परमर्षि व्यास जी महाराज ने इस पर्व में गिनकर 67 अध्याय रखे हैं। अब तुम मुझसे श्लोकों की संख्या सुनो। इस पर्व में 2050 श्लोक वेदवेत्ता महर्षि वेद व्यास ने कहे हैं। इसके बाद 5वां उद्योग पर्व समझना चाहिए। अब तुम उसकी विषय सूची सुनो। जब पांडव उपलव्य नगर में रहने लगे तब दुर्योधन और अर्जुन विजय की आकांक्षा से भगवान श्री कृष्ण के पास उपस्थित हुए। दोनों ने ही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि आप इस युद्ध में हमारी सहायता कीजिए। इस पर महामना श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन और अर्जुन तुम दोनों ही श्रेष्ठ पुरुष हो। मैं स्वयं युद्ध न करके एक का मंत्री बन जाऊंगा और दूसरे को एक अक्षौहिणी सेना दे दूंगा। अब तुम ही दोनों निश्चय करो कि किसे क्या दूं। अपने स्वार्थ के संबंध में अनभिज्ञ एवं खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने एक अक्षौहिणी सेना मांग ली और अर्जुन ने यह मांग की कि श्री कृष्ण युद्ध भले ही ना करें परंतु मेरे मंत्री बन जाएं। मद्र देश के अधिपति राजा शल्य पांडवों की ओर से युद्ध करने आ रहे थे, परंतु दुर्योधन ने मार्ग में ही उपहारों से धोखे में डालकर उन्हें प्रसन्न कर लिया और उन वरदायक नरेश से यह वर मांगा कि मेरी सहायता कीजिए। शल्य ने दुर्योधन से सहायता की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद वे पांडवों के पास गए और बड़ी शांति के साथ सब कुछ समझा बुझाकर सब बात कह दी। राजा ने इसी प्रसंग में इंद्र की विजय की कथा भी सुनाई। पांडवों ने अपने पुरोहित को कौरवों के पास भेजा। धृतराष्ट्र ने पांडवों के पुरोहित के इंद्र विजय विषयक वचन को सादर श्रवण करते हुए उनके आचमन के औचित्य को स्वीकार किया। तत्पश्चात परम प्रतापी महाराज धृतराष्ट्र ने भी शांति की इच्छा से दूत के रूप में संजय को पांडवों के पास भेजा। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना नेता चुन लिया है और वे उन्हें आगे करके युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तब चिंता के कारण उनकी नींद भाग गई। वे रात भर जागते रह गए। उस समय महात्मा विदुर ने मनीषी राजा धृतराष्ट्र को विविध प्रकार से अत्यंत आश्चर्यजनक नीति का उपदेश किया है। वही विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। उसी समय महर्षि सनत सुजात ने खिन्न चित्त एवं शोक विह्वल राजा धृतराष्ट्र को सर्वोत्तम अध्यात्म शास्त्र का श्रवण कराया। प्रातः काल राजसभा में संजय ने राजा धृतराष्ट्र से श्री कृष्ण और अर्जुन के एकात्म्य अथवा मित्रता का भली भांति वर्णन किया। इसी प्रसंग में यह कथा भी है कि परम दयालु सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण दया भाव से युक्त हो शांति स्थापन के लिए संधि कराने के उद्देश्य से स्वयं हस्तिनापुर नामक नगर में पधारे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण दोनों ही पक्षों का हित चाहते थे और शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परंतु दुर्योधन ने उनका विरोध कर दिया। इसी पर्व में दंभोद्भव की कथा कही गई है और साथ ही महात्मा मातली का अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने का प्रसंग भी है। इसके बाद महर्षि गालव के चरित्र का वर्णन है। साथ ही विदुला ने अपने पुत्र को जो शिक्षा दी है वह भी कही गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण और दुर्योधन आदि की दूषित मंत्रणा को जानकर राजाओं की भरी सभा में अपने योगैश्वर्य का प्रदर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ पर बैठाकर उसे पांडवों के पक्ष में आने के लिए अनेक युक्तियों से बहुत समझाया बुझाया, परंतु कर्ण ने अहंकारवश उनकी बात अस्वीकार कर दी। शत्रुसूदन श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से उपलव्य नगर आकर जैसा कुछ वहां हुआ था सब पांडवों को कह सुनाया। शत्रुघाती पांडव उनके वचन सुनकर और क्या करने में हमारा हित है यह परामर्श करके युद्ध संबंधी सब सामग्री जुटाने में लग गए। इसके पश्चात हस्तिनापुर नामक नगर से युद्ध के लिए मनुष्य, घोड़े, रथ और हाथियों की चतुरंगिणी सेना ने कूच किया। इसी प्रसंग में सेना की गिनती की गई है। फिर यह कहा गया है कि शक्तिशाली राजा दुर्योधन ने दूसरे दिन प्रातः काल से होने वाले महायुद्ध के संबंध में उलूक को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा। इसके अनंतर इस पर्व में रथी, अतिरथी आदि के स्वरूप का वर्णन
तथा अंबा का उपाख्यान आता है। इस प्रकार महाभारत में उद्योग पर्व 5वां पर्व है और इसमें बहुत से सुंदर सुंदर वृत्तांत हैं। इस उद्योग पर्व में श्री कृष्ण के द्वारा संधि संदेश और उलूक के विग्रह संदेश का महत्वपूर्ण वर्णन हुआ है। तपोधन महर्षियों, विशाल बुद्धि महर्षि व्यास ने इस पर्व में 186 अध्याय रखे हैं और श्लोकों की संख्या 6698 बताई है। इसके बाद विचित्र अर्थों से भरे भीष्म पर्व की विषय सूची कही जाती है, जिसमें संजय ने जम्बू द्वीप की रचना संबंधी कथा कही है। इस पर्व में 10 दिनों तक अत्यंत भयंकर घोर युद्ध होने का वर्णन आता है, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर की सेना के अत्यंत दुखी होने की कथा है। इसी युद्ध के प्रारंभ में महातेजस्वी भगवान वासुदेव ने मोक्ष तत्व का ज्ञान कराने वाली युक्तियों द्वारा अर्जुन के मोहजनित शोक संताप का नाश किया था, जो कि भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इसी पर्व में यह कथा भी है कि युधिष्ठिर के हित में संलग्न रहने वाले निर्भय, उदार बुद्धि, अधोक्षज, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की शिथिलता देख शीघ्र ही हाथ में चाबुक लेकर भीष्म को मारने के लिए स्वयं रथ से कूद पड़े और बड़े वेग से दौड़े। साथ ही सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गांडीव धनवा अर्जुन को युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने व्यंग वाक्य के चाबुक से मार्मिक चोट पहुंचाई। तब महाधनुर्धर अर्जुन ने शिखंडी को सामने करके तीखे बाणों से घायल करते हुए भीष्म पितामह को रथ से गिरा दिया। जबकि भीष्म पितामह शरशैया पर शयन करने लगे। महाभारत में यह छठा पर्व विस्तार पूर्वक कहा गया है। वेद के मर्मज्ञ विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस भीष्म पर्व में 117 अध्याय रखे हैं। श्लोकों की संख्या 5884 कही गई है। तदनंतर अनेक वृत्तांतों से पूर्ण अद्भुत द्रोण पर्व की कथा आरंभ होती है, जिसमें परम प्रतापी आचार्य द्रोण के सेनापति पद पर अभिषिक्त होने का वर्णन है। वहीं यह भी कहा गया है कि अस्त्र विद्या के परमाचार्य द्रोण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। इसी पर्व में यह बताया गया है कि संशप्तक योद्धा अर्जुन को रणांगन से दूर हटा ले गए। वहीं यह कथा भी आई है कि ऐरावत वंशीय सुप्रतीक नामक हाथी के साथ महाराज भगदत्त भी, जो युद्ध में इंद्र के समान थे, किरीटधारी अर्जुन के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। इसी पर्व में यह भी कहा गया है कि शूरवीर बालक अभिमन्यु को, जो अभी जवान नहीं हुआ था और अकेला था, जयद्रथ आदि बहुत से विश्वविख्यात महारथियों ने मार डाला। अभिमन्यु के वध से कुपित होकर अर्जुन ने रणभूमि में 7 अक्षौहिणी सेनाओं का संहार करके राजा जयद्रथ को भी मार डाला। इसी अवसर पर महाबाहु भीमसेन और महारथी सात्विकी धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन को ढूंढने के लिए कौरवों की उस सेना में घुस गए, जिसकी मोर्चेबंदी बड़े बड़े देवता भी नहीं तोड़ सकते थे। अर्जुन ने संशप्तकों में से जो बच रहे थे, उन्हें भी युद्ध भूमि में निःशेष कर दिया। महामना संशप्तक वीरों की संख्या 9 करोड़ थी, परंतु किरीटधारी अर्जुन ने आक्रमण करके अकेले ही उन सबको यमलोक भेज दिया। धृतराष्ट्र पुत्र बड़े बड़े पाषाण खंड लेकर युद्ध करने वाले मलिच्छ सैनिक, समरांगण में युद्ध के विचित्र कला कौशल का परिचय देने वाले नारायण नामक गोप, अलम्बुश श्रतायु, पराक्रमी जलसंध, भूरिश्रवा, विराट, महारथी द्रुपद तथा घटोत्कच आदि जो बड़े बड़े वीर मारे गए हैं, वह प्रसंग भी इसी पर्व में है। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि युद्ध में जब पिता द्रोणाचार्य मार गिराए गए, तब अश्वत्थामा ने भी शत्रुओं के प्रति अमर्ष में भरकर नारायण नामक भयानक अस्त्र को प्रकट किया था। इसी में आग्नेयास्त्र तथा भगवान रुद्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया गया है। व्यास जी के आगमन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के महात्म्य की कथा भी इसी में है। महाभारत में यह 7वां महान पर्व बताया गया है। कौरव पांडव युद्ध में जो नरश्रेष्ठ शूरवीर बताए गए हैं, उनमें से अधिकांश के मारे जाने का प्रसंग इस द्रोण पर्व में ही आया है। तत्वदर्शी पराशर नंदन मुनिवर व्यास ने भली भांति सोच विचार कर द्रोण पर्व में 170 अध्यायों और 8909 श्लोकों की रचना एवं गणना की। इसके बाद अत्यंत अद्भुत कर्ण पर्व का परिचय दिया गया है। इसी में परम बुद्धिमान मदराज शल्य को कर्ण का सारथी बनने का प्रसंग है। फिर त्रिपुर के संहार की पुराण प्रसिद्ध कथा आई है। युद्ध के लिए जाते जाते कर्ण और शल्य में जो कठोर संवाद हुआ है, उसका वर्णन भी इसी पर्व में है। तदनंतर
हंस और कौवे का आक्षेपपूर्ण उपाख्यान भी है। उसके बाद महात्मा अश्वत्थामा के द्वारा राजा पांड्य के वध की कथा है। फिर दंडसेन और दंड के वध का प्रसंग है। इसी पर्व में कर्ण के साथ युधिष्ठिर के द्वैरथ युद्ध का वर्णन है, जिसमें कर्ण ने सब धनुर्धर वीरों के देखते देखते धर्मराज युधिष्ठिर के प्राणों को संकट में डाल दिया था। तत्पश्चात युधिष्ठिर और अर्जुन के एक दूसरे के प्रति क्रोध युक्त उद्गार हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा बुझाकर शांत किया है। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि भीमसेन ने पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार दुशासन का वक्षस्थल विदीर्ण करके रक्त पिया था। तदनंतर द्वंद्व युद्ध में अर्जुन ने महारथी कर्ण को मार गिराया, वह प्रसंग भी कर्ण पर्व में ही है। महाभारत का विचार करने वाले विद्वानों ने इस कर्ण पर्व को 8वां पर्व कहा है। कर्ण पर्व में 69 अध्याय कहे गए हैं और 4964 श्लोकों का पाठ इस पर्व में किया गया है। तत्पश्चात विचित्र अर्थ युक्त विषयों से भरा हुआ शल्य पर्व कहा गया है। इसी में यह कथा भी आई है कि जब कौरव सेना के सभी प्रमुख वीर मार दिए गए, तब मद्रराज शल्य सेनापति हुए। वहीं कुमार कार्तिकेय का उपाख्यान और अभिषेक कर्म कहा गया है। साथ ही वहां रथियों के युद्ध का भी विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। शल्य पर्व में ही कुरुकुल के प्रमुख वीरों के विनाश का तथा महात्मा धर्मराज द्वारा शल्य के वध का वर्णन किया गया है। इसी में सहदेव के द्वारा युद्ध में शकुनी के मारे जाने का प्रसंग है। जब अधिक से अधिक कौरव सेना नष्ट हो गई और थोड़ी सी बच रही, तब दुर्योधन सरोवर में प्रवेश करके पानी को स्तंभित करके वहीं विश्राम के लिए बैठ गया। किंतु व्याधों ने भीमसेन से दुर्योधन की यह चेष्टा बतला दी। तब बुद्धिमान धर्मराज के आक्षेप युक्त वचनों से अत्यंत अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन सरोवर से बाहर निकला और उसने भीमसेन के साथ गदा युद्ध किया। यह सब प्रसंग शल्य पर्व में ही है। उसी युद्ध के समय बलराम जी के आगमन की बात कही गई है। इसी प्रसंग में सरस्वती तटवर्ती तीर्थों के पावन महात्म्य का परिचय दिया गया है। शल्य पर्व में ही भयंकर गदा युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें युद्ध करते समय भीमसेन ने हठपूर्वक युद्ध के नियम को भंग करके अपनी भयानक वेगशालिनी गदा से राजा दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डाली। यह अद्भुत अर्थ से युक्त 9वां पर्व बताया गया है। इसी पर्व में 59 अध्याय कहे गए हैं, जिसमें बहुत से वृत्तांतों का वर्णन आया है। अब इसकी श्लोक संख्या कही जाती है। कौरव पांडवों के यश का पोषण करने वाले मुनिवर व्यास ने इस पर्व में 3220 श्लोकों की रचना की है। इसके पश्चात में अत्यंत दारुण सौप्तिक पर्व की सूची बता रहा हूं, जिसमें पांडवों के चले जाने पर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए टूटी जांघ वाले राजा दुर्योधन के पास, जो खून से लथपथ हुआ पड़ा था, सायंकाल के समय कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये 3 महारथी आए। निकट आकर उन्होंने देखा राजा दुर्योधन युद्ध के मुहाने पर इस दुर्दशा में पड़ा था। यह देखकर महारथी अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं धृष्टद्युम्न आदि संपूर्ण पांचालों और मंत्रियों सहित समस्त पांडवों का वध किए बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। सौप्तिक पर्व में राजा दुर्योधन से ऐसी बात कहकर वे तीनों महारथी वहां से चले गए और सूर्यास्त होते होते एक बहुत बड़े वन में जा पहुंचे। वहां तीनों एक बहुत बड़े बरगद के नीचे विश्राम के लिए बैठे। तदनंतर वहां एक उल्लू ने आकर रात में बहुत से कौओं को मार डाला। यह देखकर क्रोध में भरे अश्वत्थामा ने अपने पिता के अन्याय पूर्वक मारे जाने की घटना को स्मरण करके सोते समय ही पांचालों के वध का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात पांडवों के शिविर के द्वार पर पहुंचकर उसने देखा एक बड़ा भयंकर राक्षस, जिसकी ओर देखना अत्यंत कठिन है, वहां खड़ा है। उसने पृथ्वी से लेकर आकाश तक के प्रदेश को घेर रखा था। अश्वत्थामा जितने भी अस्त्र चलाता, उन सब को वह राक्षस नष्ट कर देता था। यह देखकर द्रोण कुमार ने तुरंत ही भयंकर नेत्रों वाले भगवान रुद्र की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने रात में निशंक सोए हुए धृष्टद्युम्न आदि पांचालों तथा द्रौपदी पुत्रों को कृतवर्मा और कृपाचार्य की सहायता से परिजनों सहित मार डाला। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का आश्रय लेने से केवल 5 पांडव और महान धनुर्धर सात्विकी बच गए, शेष सभी वीर मारे गए। यह सब प्रसंग सौप्तिक पर्व में वर्णित है। वहीं यह भी कहा गया है कि धृष्टद्युम्न के सारथी ने जब पांडवों को यह सूचित किया कि द्रोणपुत्र ने सोए हुए पांचालों का वध कर डाला है, तब द्रौपदी पुत्र शोक से पीड़ित
तथा पिता और भाई की हत्या से व्यथित हो उठी। वह पतियों को अश्वत्थामा से इसका प्रतिशोध लेने के लिए उत्तेजित करती हुई आमरण अनशन का संकल्प ले अन्न जल छोड़कर बैठ गई। द्रौपदी के कहने पर भयंकर पराक्रमी महाबली भीमसेन उसका प्रिय करने की इच्छा से हाथ में गदा लेकर अत्यंत क्रोध में भरकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। इसके आगे की कथा अगले अंक में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।